अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। अच्छा आज मैं फिर काफ़ी दिनों के बाद आपकी खिदमत में हाज़िर हुई हूँ और आज का मेरा मज़मून है जोग्राफ़ी के बारे में, और वो है मादनियात और रॉक्स। अच्छा, मादनियात, मिनरल्स। When we talk about minerals, minerals are what? These are the salted compounds or materials that are found in the rocks, and these are crystalline in shape. कैसे ये फाउंड होती हैं? जब पहाड़ में पानी पिघलना शुरू होता है तो छोटे छोटे क्रिस्टलाइज जो होते हैं वो जो है जम जाते हैं, ठीक है, पहाड़ में जब बर्फ़ बिखर रही होती है। तो मिनरल्स की वजह से हम कोई भी छोटे छोटे जो कंपाउंड्स होते हैं उसकी वजह से हम वो जम जाता है, और छोटे छोटे जो रॉक्स होते हैं, पत्थर होते हैं, उससे क्या नाम है, ये रॉक्स का या मिनरल्स का बनता है, काम बनता है, ठीक है। मिनरल्स जो है इससे हम छोटे छोटे डेकोरेशन पीसेस कुछ भी कर लेते हैं, बट ये शाइनी क्रिस्टलाइन होते हैं। रॉक्स जो होते हैं वो पहाड़ों में पाए जाते हैं, और उनके भी आपने जोग्राफी पॉइंट ऑफ व्यू में थ्री थिंग्स पढ़ी होंगी: इग्नियस, सेडिमेंट्री, मेटामॉर्फिक। ये 3 सब्सटेंसेस होते हैं जो रॉक्स को बनाते हैं। तो ये एक कुदरती करिश्मा है अल्लाह का, जैसे वो हमें जो अल्लाह अपना प्रोसेस करता है। बट मिट्टी पे भी डिपेंड करता है कि हाउ इज़ द सैंड विच इज़ मेकिंग ऑल दिस थिंग्स ना, एंड हाउ इट डेवलप्स बाय द प्रोसेस ऑफ द सॉल्ट और फॉर द सैंड विच इज़ वेरी यूटिलाइज्ड, और उसकी वजह से ही सारा प्रोसेस होता है। इग्नियस में भी आपको पता है लावा का होता है प्रोसेस, सेडिमेंट्री जो होता है उससे हवा से होता है, और मेटामॉर्फिक में जो है वो क्या होता है, कोई भी जो चीज़ होती है वो बारिश की वजह से टूट जाती है, व्हेन इट ब्रेक्स अप, ठीक है। तो ये तीनों चीज़ें जो हैं रॉक्स को बनाती हैं, और रॉक्स हार्ड हो जाते हैं, पत्थर बन जाते हैं। अच्छा, इसके साथ एक और चीज़ मैं आपको पढ़ाती हूँ, अर्थक्वेक का जाना। आपको पता है आजकल ज़िलज़ला आ रहा है, ज़िलज़ले को डिटेक्ट आप कैसे कर सकते हैं? ज्योग्राफी पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो अर्थक्वेक का मतलब क्या होता है? अर्थ जो है वो क्वेक हो रहा है। क्वेक का मतलब शेकिंग ऑफ द सब्सटेंसेस एंड द मिनरल्स। When it shakes, it vibrates and it moves. अब आप इसका एक प्रैक्टिकल आप कर सकते हैं। जैसे एक पानी होता है, पानी के अंदर आप नमक डाल लें, उसके साथ आप चीनी भी डाल दें, उसके साथ आप छोटे छोटे पेबल्स भी डाल दें, तो क्या होगा? पानी बर्टनाइज होगा, और उसकी वजह से क्या होगा, एक ज़ोरदार का जो ओवरफ्लो है पानी का वो बाहर निकलेगा। इसी तरह रॉक्स अब डिटेक्ट आप कैसे कर सकते हैं? अब जैसे मैं आपको बता रही हूँ, ये ज़मीन है, इस ज़मीन के जो ये लेफ़्ट राइट एरिया आप देख रहे हैं ना, ये मिड पॉइंट होता है वोल्केनो का, जो दो वोल्केनोस आपस में एक जगह से टकराते हैं। ये जो आपको सैंडी एरिया नज़र आ रहा है, ये जो है इसी के नीचे जो है वोल्केनिक की तह होती है। अब इसको आप डिटेक्ट कैसे कर सकते हैं? प्रैक्टिकल मोस्ट प्रोबेबली स्कूलों में नहीं करवाया जाता। इसके प्रैक्टिकल कराने का मकसद ये होता है कि आपका एक इंस्ट्रूमेंट जो होती है, जंजीर जैसे कहते हैं, वो सेस्मिक वेव्स जंजीर कहलाती है, वो आपको दी जाए, उसको आपने डायरेक्शंस के इसी जगह पर रखना है, और एक क्लॉक होती है जिसके थ्रू आपने जब वो जंजीर बिछा ली ड्यूरेशन के साथ, सेंटीमीटर के साथ, तो वो उसकी
जो लास्ट रो होती है ना, लास्ट रो, उस पर आपने वो क्लॉक रखनी है। वो क्लॉक वाइब्रेट करेगी तो इससे पता चलेगा कि मिड पॉइंट अर्थक्वेक का किधर है। एक सेस्मिक वेव्स की जंजीर और दूसरी होती है क्लॉक। दीज आर द टू थिंग्स विच इज़ यूज टू डिटेक्ट द अर्थक्वेक। तो इसकी जो ज़्यादातर रीजन्स जगह होती हैं वो पहाड़ी इलाके होते हैं। इनमें बलूचिस्तान आ जाता है, हिमालयस के एरिया आता है, अफ़गानिस्तान। आप कभी नोट करें अफ़गानिस्तान में अर्थक्वेक बहुत आते हैं। उसकी एक वजह ये है कि वो एक पहाड़ी इलाका है, हाइटेड है, सैंडी एरिया है। तो इस वजह से ये दो एरियाज़ जहाँ पहाड़ होते हैं ना, उधर लावे का ओवरफ्लो ज़्यादा होता है। ये आप हमेशा मेरी बात याद रखें। ठीक हो गया, क्लियर होगी बात। अच्छा, दूसरा होता है विंड एरोजन। आज मैं आप लोगों को बताऊँगी विंड एरोजन क्या होता है। विंड, हवा चल रही है और हवा की वजह से हर चीज़ का जो एक सिस्टम है वो मतलब अंडरनीथ जो है वो टर्न आउट। इरोजन कहते हैं हर चीज़ का उलटना। अब जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हवा चल रही है और हवा चलते चलते कोई भी ज़मीन की तय जो है, कोई भी सैंडी एरिया, मिट्टी है, वो उड़ रही है, ठीक है, और वो रॉक्स को भी लेके इस प्रोसेस में आप सेडिमेंट्री रॉक्स के प्रोसेस को यूटिलाइज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो इरोजन होता है एक तह भी कहते हैं, जब एक चीज़ तय हो जाती है। हवा का रद्दोबदल, ह्यूमिडिटी जितनी होगी हवा उतनी ही राइट या लेफ़्ट साइड पे चलेगी, ठीक है। तो ये आपकी इरोजन की मतलब यानी कहते हैं ना हम ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, उस साइड की इरप्शन से हमें पता चलता है कि हवा की तय बेसिकली होती किस साइड पर है और हम उसको किस तरह डिटेक्ट करते हैं। तो ये बात एक अंडरस्टूड सी है कि when you get detect any specific thing regarding to the wind, तो उससे आपको पता चलता है। विंड इरोजन में आप डायरेक्शन से किसी भी हवा की तय को समझा सकते हैं। ये 3 चीज़ें जो मैंने अभी आपको बताई हैं, ये ज्योग्राफी के मेन पॉइंट्स हैं, जिसमें हम समझ सकते हैं कि कोई भी चीज़ जब आप डिटेक्ट कर रहे होते हैं तो उसके बारे में आपको अच्छे तरीके से क्लियर हो जाता है कि हवा का दबाव, रद्दोबदल और उसकी जो इंटेंसिटी जो है वो क्या है। होपफुली आपको आज मेरी ये 3 चीज़ें इन्हें शॉर्ट समझ आई होंगी। कल मैं केमिस्ट्री के एक टॉपिक के साथ आप लोगों की खिदमत में हाज़िर होंगी। मुझे ज़रूर फीडबैक दें, बताएंगे हाउ माई लेक्चर इज़ हेल्पफुल फॉर यू। और अब मैंने हर वीडियो में डेली आप लोगों को न्यू टॉपिक्स हर सब्जेक्ट से रिलेटेड आपको वीडियोस में मतलब अपलोड किया करूँगी, तो मुझे ज़रूर इसके बारे में बताएं। थैंक यू सो मच।